हेलो डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन अंदाज में अपने जो है धमाकेदार अंदाज से यानी जो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अमित स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एक उम्मीद कोचिंग सेंटर, जहाँ बेहतरीन तरीके से आज जो है आज का एक धमाकेदार सेशन है जो कि आपका प्रश्नावली यानी 8.4 त्रिकोणमिति का परिचय का जो लास्ट लेक्चर है और बचे हुए जो अंतिम प्रश्न हैं 2-3 उन्हीं को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही धमाकेदार अंदाज में करने वाले हैं। तो आशा करता हूं आप जो है पुरानी वीडियो को जरूर जो है वॉच कर रहे होंगे। प्लेलिस्ट में पड़ी हुई जितनी वीडियो हैं सबको बेहतरीन तरीके से बेहतरीन अंदाज में आप जो है कवर कर रहे होंगे और बहुत सारी चीजें आपके कमेंट के माध्यम से मेरे पास पहुंचती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, अप्रिसिएट करते हैं आप लोग। तो इसी उम्मीद और इसी जो है एक एनर्जी और मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को बेहतरीन धमाकेदार तरीके से जो है करने वाले हम लोग। तो वीडियो को जो है शुरू से अंत तक आप जरूर देखिए और बेहतरीन करेंगे और आपके एग्जाम में इस जो है यानी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 से एक क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का देखने को जरूर मिलेगा। तो बेहतरीन तरीके से बेहतरीन अंदाज में धमाकेदार तरीके से आज के क्वेश्चन को बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ में क्वेश्चन लिखा आपका साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 27 डिग्री और डिवाइड में आपका कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 73। तो इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें दो एंगल को जोड़ने पर आपका 90 डिग्री बने, जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा आपको 63 और 27 यानी 63 में 27 जोड़ेंगे आपको तुरंत जो है वैल्यू 90 डिग्री के बराबर मिलेगा। इसका मतलब है जब भी दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री बनता है तो हम लोग के दिमाग में तुरंत बात क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ जो है पूरा कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात जो है यूज होगा, इस तरीके का फार्मूला को यूज होगा। तो देखिएगा वही आपको करना है, जहां दो कोण जोड़ने पर 90 डिग्री के बराबर होंगे वहां उनमें से किसी एक को आपको चेंज कर लेना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो आप जो है ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस, तो देखिए साइन स्क्वायर 27 है तो आप जो है साइन स्क्वायर 27 को जो है किसी एक को ही चेंज करना है। जो 90 डिग्री बना रहे हैं दोनों को उनमें से किसी एक को ही चेंज करना है, या तो 63 वाले को 90 माइनस करके चेंज कर लीजिए या तो 27 वाले को। तो हमने यहाँ पहले वाले को नहीं चेंज किया, यहाँ सेकेंड वाले को आप चेंज करेंगे साइन स्क्वायर और यहाँ हम लोग लिखेंगे 90 माइनस। अब आप बताइए कि 90 में से क्या चीज घटाए 27 आए, तो आपका जवाब होगा बहुत क्लियर वे में कि 63 जो है यहाँ आप घटाएंगे 90 में से तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 27 डिग्री, जो कि इसका थोड़ा सा हल्का सा मेकअप कर दिया गया तो यह 90 माइनस थीटा बन गया, जो कि आपका फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो इस बात को सीखना था बस ये चीज। अब डिवाइड में आप आएंगे यहाँ पर तो देखेंगे चीजें जो है आपका cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस का cos स्क्वायर 73, तो इनमें से भी किसी एक को आप चेंज कर लीजिए, आपकी इच्छा। हम जो है यहाँ पर इसमें दूसरे वाले को चेंज किए थे तो इस वाले में पहले को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए cos स्क्वायर आपका 17 डिग्री प्लस का यहाँ पर जो इसी को चेंज कर लेते हैं cos स्क्वायर को, तो इसको चेंज करेंगे आप तो देखिएगा यहाँ पर इसको लिखेंगे 90 माइनस। अब जरा आप बताइए कि 90 में से क्या घटाएंगे जिससे आपका 17 डिग्री आ जाएगा, तो आप कहेंगे 73 डिग्री घटा दिया जाए तो आपका बेहतरीन तरीके से cos स्क्वायर 17 डिग्री आ जाएगा। लेकिन cos स्क्वायर 17 डिग्री तो है लेकिन आपका फार्मूला बन गया है cos 90 माइनस थीटा। तो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे हम लोग प्लस का साइन सॉरी यहाँ पर है आपका cos स्क्वायर 73 डिग्री, जो कि बेहतरीन तरीके से आपको चीजें समझ में आ रही। तो आइए अब इसको थोड़ा सा बस सॉल्व करना है और थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ आपका साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये आपका एक फार्मूला बन रहा है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो यही तरीका यूज करेंगे तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा। देखिए जब साइन था तो बस cos चेंज हो रहा था, लेकिन साइन स्क्वायर लिखा है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा आपका cos स्क्वायर। अगर यहाँ क्यूब लिखा होता तो यहाँ cos क्यूब आता, कब जब 90 माइनस लिखा होता। हमेशा ये चीज यूज करना है आपको। यहाँ 90 में से जो चीज आप घटाएंगे उसी को एंगल में लिखेंगे। यहाँ 63 है तो आप लिखेंगे 63 डिग्री। अब डिवाइड में चले हम लोग, यहाँ देखिए आपका cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो आपको अभी चीजें क्लियर हुई ऊपर कि cos कभी भी होगा 90 माइनस थीटा लिखा होगा cos के एंगल में, तो आप cos को लिखेंगे यहाँ पर साइन और आपका स्क्वायर चल रहा है ऊपर cos स्क्वायर है तो आपका ये साइन स्क्वायर हो जाएगा और ये 90 में से आप जो भी घटाएंगे
90 में से 73 घटाएंगे, मतलब जो घटाना वाला चीज आप लिखे रहेंगे उसी को आपको एंगल में लिखना है। तो यहाँ आप लिखेंगे 73 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 73 लिखा था, तो यहाँ पे 90 माइनस 73 है तो 73 डिग्री एंगल में आ जाएगा। और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़े हम लोग, तो cos स्क्वायर आपका 73 डिग्री। अब आगे देखिए एकदम ध्यान तरीके से, बेहतरीन तरीके से, आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन और कॉस को जोड़ा जा रहा है स्क्वायरों को और उनके एंगल सेम है। तो आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1 होता है। तो ये फार्मूला कब 1 होता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर और एंगल यहाँ पर दोनों जगह सेम होता है और प्लस किया जाता है, तो आपका इस पूरे का वैल्यू 1 आता है। एंगल कोई भी हो लेकिन यहाँ दोनों सेम होना चाहिए। तो वही तरीका है, दिख रहा है आपको, यहाँ 63, यहाँ भी 63, तो आपका ऊपर वाला वैल्यू 1 और नीचे वाला वैल्यू भी 1। 1 में 1 से आप भाग करेंगे तो आपका बेहतरीन तरीके से, दमदार तरीके से आपका 1 जो है राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो आशा करता हूँ चीजें आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हुई होंगी। तो बढ़ते हैं अपने जो है अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आइए, आपने जो है इसको तो इतना लॉन्ग मेथड से किया, लेकिन इसमें आपने कुछ तरीका एक सीख लिया। क्वेश्चन को इतना बड़ा हमने किया, लेकिन इस क्वेश्चन से एक तरीका सीख लिया कि कभी भी साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर कहीं भी लिखे हो और दोनों का पेयर यानी 90 डिग्री बन जाए, जिनका पेयर 90 बनेगा, मतलब ये 63 है और ये आपका 73 है, इसको आप जोड़ेंगे 90 आ रहा है। नीचे भी आपका वही चीज है, 73 और जो है 17 जोड़ेंगे आपका 90 डिग्री आएगा। तो कभी भी साइन स्क्वायर प्लस में चलता रहे और एंगल जोड़ने पर, जितने बार एंगलों को जोड़ने पर 90 डिग्री बनेगा उतने बार उनकी वैल्यू 1 के बराबर आएगी, जैसा कि ऊपर वाला तरीका दिख रहा था। यहाँ देखिए 63 यहाँ 27 है, तो 27 63 आप जोड़ेंगे तो 90 आएगा, और यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन, मतलब दोनों जगह सेम सेम रहना चाहिए। जब एंगल सेम सेम होंगे तो अलग अलग आना चाहिए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। लेकिन अगर एंगल जोड़ने पर 90 डिग्री है तो दोनों जो है त्रिकोणमितीय अनुपात सेम होने चाहिए। यहाँ कॉस स्क्वायर है तो यहाँ भी कॉस स्क्वायर, और एंगल जोड़ेंगे तो आपका 90 होगा। तो ये एक तरीका मिल गया आपको कि कभी भी साइन लिखा हो या कॉस स्क्वायर और एंगल जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए, प्लस में लिखे हो, उनका डायरेक्ट आंसर आपको टिक करना है 1। तो इस तरीके से हम लोग चले, तो ये ऊपर भी 1 आता है, नीचे भी 1, और वही जो है लास्ट में आपका आंसर भी आया था। तो आशा करता हूँ ये तरीका आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने सीख लिया इस तरीके को। तो आइए बढ़ते हैं अपने जो है इस क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अपने बेहतरीन क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2, जो कि काफी जबरदस्त क्वेश्चन है और काफी इसका भी जो है एक शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट मेथड है, जिसका यूज करके आप तुरंत जो है एक लाइन में जो है एक जो है शब्द में आंसर बता सकते हैं। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखा है आपका साइन 25 डिग्री और कॉस 25, गुणे में ये दोनों चीजें, और यहाँ प्लस का कॉस 25 और यहाँ साइन का 65। तो आप ध्यान दीजिए, समझिए, आपको कभी भी दो एंगल जोड़ने पर 90 डिग्री बनेगा तो हमेशा दिमाग में एक बात बैठाइए, उन दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना है तो करना है। तो देखिए यहाँ 25 है, यहाँ 65 है, अब 25 और 65 आप जोड़ेंगे तो आपको पता है 90 डिग्री आएगा, और यहाँ भी 65 25 जोड़ेंगे आपको पता है यहाँ पर 90 आएगा। तो जहां भी दो कोणों को जोड़ने पर यानी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया हो, उनके एंगल्स को जोड़ने पर आपका जो है 90 डिग्री बनेगा, तो आपको उनमें से किसी एक को चेंज करना होगा 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट में, यानी 90 में से कुछ घटाकर, यानी ऐसा कुछ मेकअप बनाना पड़ेगा जिससे आपका फार्मूला बन जाए साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर यानी कॉस 90 माइनस थीटा का। इन दोनों में से कोई फार्मूला बन जाए, या आपने जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात जितने भी हैं उनमें से किसी न किसी एक फॉर्मेट में बनना चाहिए। तो आइए वही चीज यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर साइन 25 है, तो आप देखिए इसमें से किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, साइन जो 25 है इसको हम रहने देते हैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सा। अब इसके आगे देखते हैं कि ये 65 है, तो हम लोग 65 को 90 माइनस करके लिखेंगे। क्या देखिए कॉस तो कॉस रहेगा और 65 को आप लिखेंगे 90 माइनस। अब बताइए 65 में से क्या घटाएंगे कि आपका जो है, यानी 90 में से क्या घटाएंगे कि आपका जो है 65 आएगा, तो आप कहेंगे 25 घटाएंगे। तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ दूसरे को आपने चेंज किया, तो इस बार हम लोग जो है पहले को चेंज करें या दूसरे, किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो ये cos 25 डिग्री और हमने यहाँ भी सेकंड वाले को चेंज किया। तो देखिएगा साइन तो आपका साइन रहेगा और यहाँ 65 है,
तो 65 लिखा है तो 65 को आप 90 माइनस करके कुछ लिखिए ताकि आपका 65 का 65 रहे, लेकिन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में बन जाए। देखिए आप लिखेंगे 90 माइनस यहाँ अब 25 डिग्री घटाएंगे 90 में से तो आपका यहाँ सेम टू सेम 65 डिग्री आ जाएगा, और साइन है तो यहाँ भी आपका साइन है। बस यही तरीका आपको इस्तेमाल करना था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको चीजें कवर अप हो रही होंगी। तो आइए यहाँ पर देखिएगा साइन 25 डिग्री साइन 25 रहेगा, और आप जानते हैं यहाँ पर जो है cos 90 माइनस थीटा, यानी cos 90 माइनस थीटा क्या होता है आपको पता है साइन थीटा, यानी यहाँ पर cos बन जाएगा आपका साइन, और जो भी आप एंगल यानी जो भी 90 में से घटाएंगे वही चीज यहाँ लिखेंगे। घटाकर नहीं लिखना है आपको कि 90 में से घटाकर 25 65 लिखेंगे, नहीं, आपको 90 में से जो भी माइनस लगा दिया आपने, यहाँ थीटा लगाया तो थीटा लिखिए, ए लगाया तो ए लिखिए, माइनस 25 लिखा आपने तो इसी वजह से यहाँ पर साइन हो जाएगा आपका 25 डिग्री। बस यही तरीका आपको इस्तेमाल करना था। अब आगे बढ़े तो प्लस cos आपका 25 डिग्री और गुणे में आप देखिए ध्यान से यहाँ भी साइन 90 माइनस थीटा, यानी किसी का भी एंगल 90 माइनस थीटा लिखा हो तो उसका जो है त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होगा। साइन रहेगा तो cos, cos रहेगा तो साइन, tan रहेगा तो cot, cot रहेगा तो tan। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है कि साइन आपका चेंज होकर हो जाएगा cos, और 90 में से जो चीज आप घटाएंगे 25 घटा रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ 25 आपका एंगल में आ जाएगा। बस यही एक तरीका था जो आपको समझना था, बाकी इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। तो आप देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो ये आपका साइन, अब आप देखिए ये भी साइन 25 है, ये भी साइन 25 है, तो दोनों जब साइन 25 है तो दोनों गुणा होंगे सर, गुणा के चिन्ह के साथ हैं, तो साइन साइन का गुणा साइन स्क्वायर, और एंगल में आपका 25 डिग्री प्लस एकदम ध्यान दीजिएगा यहाँ पे समझिएगा आपका cos cos का गुणा cos स्क्वायर 25 डिग्री। तो देखिए समझिएगा गुणा तभी हो सकता है साइन cos का जब उनकी एंगल सेम है और उनकी पावर सेम है। तो यहाँ तो सब कुछ मामला सेम था, यहाँ डिग्री 25, यहाँ डिग्री 25, यहाँ 25, यहाँ 25, तो cos का cos में गुणा हो गया cos स्क्वायर 25, और साइन का साइन में गुणा साइन स्क्वायर 25। अब आप देखिए अभी सीखा हमने कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है, तो वही तरीके से यहाँ पर आपका बेहतरीन तरीके से आंसर इस क्वेश्चन का भी 1 बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। तो आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आपने खूब बेहतरीन तरीके से ध्यान दिया होगा और समझ में भी आया होगा। तो बढ़ते हैं इसी रफ्तार में अपने जो है अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, यानी जो है जो कि और धमाकेदार बेहतरीन होने वाला है। तो थोड़ा सा स्पीड और हम लोग बढ़ाएंगे और आगे क्वेश्चन बहुत ही तेजी से समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको इरेज किया जाए और जगह बनाकर जो है अगले क्वेश्चन नंबर 4 को बेहतरीन अंदाज में सॉल्व किया जाए। तो आइए बढ़ते हैं बेहतरीन तरीके के साथ एक बेहतरीन अंदाज में आपके क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, आपको एक तो किसी में सॉल्व करना पड़ेगा और कोई एक डायरेक्ट आप जो है आंसर कर सकते हैं। तो आपको तरीका पता होना चाहिए, बेसिक चीजें जानकारी होनी चाहिए। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ लिखा है 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर a। तो आपको आंसर देना है इसका। तो आप देखिए इसको हम लोग पहले ऐसे सॉल्व करेंगे तो बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हैं ये 9 है, यहाँ भी 9 है, तो दोनों जगह 9 कॉमन है तो आप 9 को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ आपका आ जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। आप बेहतरीन तरीके से समझ गए इस बात को, यानी इन दोनों के अंदर 9 जो है दिख रहा है, तो हमने क्या किया 9 को बाहर निकाल दिया, मतलब 9 कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने का मतलब है जो चीज आपने बाहर निकाला है उसी से दोनों में भाग दीजिए जितने भी टर्म है। तो यहाँ 9 से भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब इसके आगे बढ़े हम लोग तो देखिएगा 9 तो 9 रहेगा, और आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 होता है। यहाँ से 9 का गुणा 1 में करेंगे तो आपका 9 जो है बेहतरीन तरीके से आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, बेहतरीन तरीके से आंसर हो जाएगा। तो आइए इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ और आप इसको कमेंट में कमेंट करेंगे, बेहतरीन तरीके से रिप्लाई देंगे। तो हमने लिखा यहाँ पर 7 sec स्क्वायर a माइनस 7 tan स्क्वायर a। तो आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर बेहतरीन तरीके से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे वीडियो के अंत में, और वीडियो एकदम लगातार बेहतरीन तरीके से आप देखते रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, बहुत ही चीजें आपको जो है डायरेक्ट एग्जाम में देखने वाली हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको देखिए। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना इसको जो है डिटेल तरीके में सॉल्व किए आप जो आंसर तक पहुंच ही नहीं सकते, तो इसलिए इसको ध्यान देंगे हम लोग।
तो ये आपका इसको सॉल्व करेंगे तो 1 है प्लस, देखिएगा जब भी चीजें अलग अलग हो, कोई भी चीज नहीं समझ में आए क्या करना है तो आपको हमेशा साइन कॉस में सभी चीजों को कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लिख दीजिए प्लस यहाँ आपका है tan थीटा। तो आप जानते हैं tan जो होता है साइन कॉस के रूप में, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसके आगे बढ़े हम लोग तो देखेंगे प्लस है तो प्लस और सेक थीटा लिखा है तो सेक आपका जो होता है कॉस का उल्टा होता है, आप इसकी जगह लिखेंगे 1 बटे कॉस थीटा। बस इतना ही तो आपको काम करना था। अब इसके आगे देखिए आपका बस सेम काम यहाँ कर दीजिए, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस। अब कॉट थीटा है तो आप जानते हैं कॉट बराबर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, माइनस है तो माइनस और यहाँ कॉस थीटा है तो आप लिखेंगे 1 बटे साइन थीटा। तो बस इतनी सी चीज आपको कन्वर्ट करनी थी, यानी सबको साइन कॉस बनाना था, बना दिया आपने। अब देखिए बस नीचे एक काम रह गया, बस जब भी साइन कॉस बनाएंगे तो ये तय है कि आपका एक फ्रैक्शन बनेगा और उसी फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, तो आप जो है एलसीएम लेंगे तो आपका कॉस थीटा, और जिसके एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम होंगे, दिमाग में इस बात को एकदम फीड कर लीजिए, बैठा लीजिए कि उसका न्यूमरेटर एकदम सेम टू सेम आएगा। जैसे देखिए ये साइन है तो आप यहाँ साइन थीटा लिखेंगे क्योंकि इसका डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, और यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस तो ऊपर प्लस का 1। लेकिन जिसका डिनोमिनेटर 1 होगा तो उसका जो आंसर आएगा यानी उसका जो वैल्यू आएगा उसके एलसीएम से उसके न्यूमरेटर में गुणा कर दीजिए। तो देखिए 1 है तो यहाँ cos है तो cos का गुणा 1 में cos थीटा, प्लस है तो आप प्लस लिख दीजिए। बस इतना सा काम करना था। तो ये कार्यक्रम आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़े हम लोग, देखेंगे आपका यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो आपका sin थीटा बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। और यहाँ देखिए इसके एलसीएम में हमने डिवाइड में जो है 1 माना है तो 1 से गुणा यानी डिवाइड करेंगे आप साइन में तो साइन थीटा ही आएगा, और जो जितने बार डिवाइड देगा उसका गुणा, तो यहाँ आपका हो जाएगा साइन थीटा प्लस। अब इसके आगे बढ़ेंगे आप तो यहाँ साइन है तो साइन से साइन में भाग देंगे, आपका डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है तो यहाँ पर आप लिखेंगे cos थीटा और माइनस। आगे बढ़ेंगे तो आपका देखो अभी हमने बताया आपको तरीका, यहाँ जो डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम होगा ऊपर जो सेम चीज रहेगा वही का वही आ जाएगा, यहाँ आप लिखेंगे 1। अब इसके आगे बढ़े हम लोग तो बेहतरीन तरीके से ये दिख रहा होगा आपको कि ऊपर का ऊपर गुना नीचे का नीचे, तो यहाँ से देखेंगे तो आपका आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा और यहाँ प्लस का 1। तो ये तरीका आपको समझना पड़ेगा एकदम बेहतरीन तरीके से। अब इसके आगे बढ़े हम लोग तो डिवाइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है cos थीटा, तो आप cos का गुणा करेंगे यहाँ sin थीटा में तो आपका हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा। अब इसके आगे हमने नीचे का नीचे गुणा कर लिया और ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो ऊपर आपका है sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस का 1। तो ये बस तरीका आपको समझना था। अब देखिए थोड़ी देर के लिए यहाँ ध्यान दीजिए तो आपका ये cos थीटा है ये sin थीटा, यहाँ भी आपका cos थीटा और sin थीटा तो दोनों के दोनों सेम है तो इन दोनों को हम a मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ भी आपका सेम है तो इसको भी वही चीज सेम रहेगा, आपका a हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए a प्लस b जैसा कुछ बन रहा है यानी a प्लस 1 जैसा और यहाँ a माइनस आपका 1 जैसा। तो आप जानते हैं एक क्वेश्चन में a प्लस b यानी एक क्वेश्चन में a प्लस b और दूसरे में a माइनस b लिखा हो तो आपका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बस यही फार्मूले पर आपको सेट कर देना है इसको, यानी a प्लस b है और ये a माइनस b है तो आपका फार्मूला हो जाएगा एक क्वेश्चन में a प्लस b यानी a किसी को भी आप लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं ऐसे sin थीटा प्लस cos थीटा, ये पूरा आपका a चल रहा है तो इसका होल स्क्वायर और माइनस आपका जो है b स्क्वायर यानी 20 में आपका 1 दिख रहा है तो 1 का स्क्वायर करेंगे आपका 1 ही आने वाला है। अब डिवाइड में हम लोग चलें तो यहाँ देखिएगा डिवाइड में आपका लिखा है cos थीटा इनटू sin थीटा। बस यही तरीका आपको सोचना था। अब इसके आगे देखिए आपका यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होगा, तो यहाँ से आप लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब इसमें बताइए a आपका जो है sin है तो यहाँ आएगा 2a मतलब sin थीटा इंटू cos थीटा और माइनस का आपका 1 चल रहा है। अब डिवाइड में आपका जो यहाँ सेम था वही का वही cos थीटा इंटू sin थीटा। अब इसके आगे बस एक छोटा सा काम करना है,
आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, और आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो इस पूरे की जगह पर आपका 1 हो जाएगा, और प्लस 2 और ये सेम का सेम साइन थीटा इनटू कॉस थीटा और माइनस का आपका यहाँ पर 1। अब डिवाइड में ध्यान दें आपका, तो नीचे यहाँ पर चल रहा है कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ +1 है और यहाँ -1, दोनों आपस में कैंसिल होंगे और कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से आपका साइन, तो आपका बेहतरीन तरीके से आंसर जो है 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी था, बड़ा था, लेकिन आपको समझना चाहिए, यहाँ पे चीजों को समझना था, बिना समझे आप जो है इसको आंसर नहीं लगा सकते थे। तो आशा करता हूँ आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो है नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4 का यानी तीसरा क्वेश्चन, जो कि बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिएगा आपका लिखा है sec a प्लस tan a और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन। तो इसको पहले आपको साइन कॉस में बनाना है, तो आप जो है इसको सॉल्व करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ sec a है, तो आप जानते हैं जो sec a होता है वो cos का उल्टा होता है, यानी sec a की जगह आप लिखेंगे 1 बटा cos a। अब इसके आगे नेक्स्ट आप बढ़ेंगे, तो यहाँ प्लस का है तो आप प्लस लिखिए। अब tan a, तो आपका जो tan थीटा बराबर होता है आपका साइन, यहाँ लिखेंगे a बटे में cos a। तो बस यही तरीका आपको आजमाना था, यहाँ पे समझना था कि सबको जो है आपने साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे आप, तो 1 माइनस साइन a, इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका खुद साइन में है और यहाँ आपका साइन कॉस में नहीं दिख रहा था, तो हमने पहले सबको साइन कॉस बना लिया। यानी sec a लिखा है तो sec a की जगह 1 बटे cos a लिखा आपने, और प्लस है तो आपने लिखा प्लस, और tan a की जगह आपने लिखा sin बटे cos। तो बस यही सोचना था आपको। अब इसके आगे नेक्स्ट बढ़े हम लोग, तो आप देखिए हमने बताया तरीका आपको कि जब भी आप साइन कॉस बनाएंगे तो आपका एक फ्रैक्शन बन जाएगा, एक भिन्न बन जाएगा, और ये भिन्न बन गया है तो इसका एलसीएम लेंगे, तो नीचे ये भी cos है ये भी cos है। तो एलसीएम लेते वक्त ध्यान देना है कि जिनका डिनोमिनेटर सेम है, तो जो चीजें सेम है उसको एक बार ही आपको लिखना है। यहाँ एक बार cos एक बार cos, तो आपका एलसीएम हो जाएगा cos a। अब इसको देखिएगा, जब डिनोमिनेटर सेम हो, तो जब लसा आपका जो है सेम आ जाए दोनों का डिनोमिनेटर, तो आप ऊपर सेम टू सेम जो भी चीजें हैं उसको नोट कर दीजिए। तो 1 प्लस आपका हो जाएगा sin a। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो ऊपर 1 माइनस sin a, और देखिए इसके डिवाइड में तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसके डिवाइड में आप 1 लिख दीजिए। अब बस आपको जो है ऊपर का ऊपर गुणा, क्योंकि यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह है, यानी कुछ भी नहीं साइन है, इसका मतलब गुणा का साइन है, तो आप जो है ऊपर का ऊपर गुणा कर दीजिए, नीचे का नीचे। तो बस इतना सा काम करना है आपको। तो आप ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 माइनस साइन ए लिखा है और यहाँ 1 प्लस साइन ए, a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप जानते हैं फार्मूला, यानी एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी लिखा हो, तो आपका सूत्र होगा a स्क्वायर, मतलब a की जगह यहाँ पर 1 है तो आपका 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर उसके बाद माइनस b स्क्वायर, यानी b यहाँ पर साइन है तो आप साइन का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर a, बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। अब नीचे देखिए आपका cos a का 1 में गुणा, तो आपका हो जाएगा cos a। अब इसके आगे बस थोड़ा सा एक काम करेंगे आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a जो होता है वो होता है cos स्क्वायर a, और डिवाइड में आपका cos a पहले से ही है, तो cos a एक बार वाले से कट जाएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा cos a, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो बेहतरीन तरीके से आपको इस क्वेश्चन में बस 2 बातें ध्यान रखनी थी। पहली चीज आपको सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करना था। दूसरी चीज आपको यहाँ पर जो है जैसे साइन कॉस आपने बनाया तो यहाँ फ्रैक्शन हुआ और भिन्न को सॉल्व किया, ऊपर a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी, तो इसका आपने सूत्र लगाया यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक क्वेश्चन में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। बस यही तरीका आपको सोचना था यहाँ पर, और आपका आंसर बेहतरीन तरीके से यहाँ आ गया। तो आइए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन, जो कि बेहतरीन होने वाला है यहाँ पर। तो आइए बढ़ते अपने जो धमाकेदार क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4, जो कि और भी बेहतरीन है। तो आप देखिए इसमें तरीका समझते हैं हम लोग, इसको जो है सॉल्व करना है और इसको फटाक से हम लोग जो है मात्र जो 1 मिनट के अंदर इसको जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो आप देखिए यहाँ लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर है ये होता है आपका सेक स्क्वायर है।
जो कि आपका फार्मूला है, यानी जो है दूसरा सर्व समीकरण। और आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो होता है, यानी कॉट स्क्वायर ए, आपका यह होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो इसी तरीके को आपको यूज करना है। तो आप जो ऊपर देख रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह आप लिखेंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर ए। और नीचे आप देख रहे हैं बेहतरीन तरीके से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा है, तो आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए। तो बस इतना तो आपको सोचना था। और आप जानते हैं सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करने से कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। तो आप जो है सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 बटा आपका कॉस ए। देखिए आप जो है सेक ए रहता तब में 1 बटा कॉस लिखते, लेकिन यहाँ पर सेक स्क्वायर है तो आप लिखेंगे 1 बटे में, यहाँ सेक स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर है, और पूरे के डिवाइड में आपका यहाँ कॉस सेक स्क्वायर है, तो कॉस सेक स्क्वायर ए होता है 1 बटे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि 1 बटे साइन रहता यहाँ पर जो होता है आपका कॉसेक का उल्टा होता है, यानी साइन कॉसेक का उल्टा होता है। तो आप कॉसेक स्क्वायर ए की जगह लिखेंगे 1 बटा साइन स्क्वायर ए। अब इसके आगे आप बढ़ेंगे तो ऊपर वाला सेम, मैंने आपको एक बात बताई थी, चीजें समझ में आई थी आपको बेहतरीन तरीके से। जब भी डिवाइड के ऊपर कोई भिन्न हो और डिवाइड के नीचे कोई भिन्न हो, तो आपको ऊपर वाले को कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी है, और जो नीचे वाला भिन्न होगा उसको चेंज कर देना है। तो आप ऊपर वाले को सेम टू सेम, यानी कॉस स्क्वायर ए, और गुणा में आप चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा, और आपका नीचे यहाँ पर 1 जो है नीचे आ जाएगा 1 हो जाएगा, और आप गुणा करेंगे तो ऊपर साइन स्क्वायर ए का 1 में गुणा आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड में कॉस स्क्वायर ए। और आप जानते हैं बेहतरीन तरीके से साइन बटे कॉस होता है आपका tan, लेकिन ये बताइए दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो आपका इस पूरे tan के ऊपर भी स्क्वायर है। तो बेहतरीन तरीके से आपका जो ऑप्शन नंबर डी है एकदम धमाकेदार अंदाज में बिल्कुल करेक्ट होगा, 100% सही होगा। तो आशा करता हूं आपका जो है बचे हुए जो क्वेश्चन थे 8.4 के हमने बेहतरीन तरीके से एक धमाकेदार अंदाज में सभी चीजों को कवर अप कर लिया है। तो अब जो है अगले वीडियो में हम लोग जो है आएंगे नेक्स्ट चैप्टर लेकर, आपका चैप्टर नंबर 9, जिससे आप लिख लीजिए, इस बात की पूरी गारंटी है कि आपके जो है 6 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन बस आएगा आपका, यानी एक क्वेश्चन आपको पेपर में सॉल्व करना है, और वह एक क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स दिलाएगा, जो कि 70 में से आपका एक क्वेश्चन यानी एक एक्सरसाइज पढ़ना है, और उसी से आपको 6 नंबर मिल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। तो उसी चैप्टर को हम लोग धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करेंगे, और एक और आपके लिए सरप्राइज है जो कि आपको जो है अगले वीडियो में बताया जाएगा, बेहतरीन होने वाला है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन जो है स्टूडेंट को जोड़िए, इससे और जो है बेहतरीन चीजें जो है आपके लिए लाई जाए और आपको समझाई जाए, और मैथ नहीं आपको जो है और सब्जेक्ट भी लाए जाए। तो 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही कंप्लीट होंगे, आपके जो है मैथ के अलावा आपकी जो है अगली जो बी साइंस की क्लास है वो भी आपको यहाँ पर कंप्लीट साइंस की क्लास कराई जाएगी। तो आपको देखना है, आपको तय करना है कि आप कितना जल्दी जो है कितने कम समय में 1000 यानी जो है सब्सक्राइबर कंप्लीट करा रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे एक धमाकेदार अंदाज में धमाकेदार सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट चैंपियंस।